हेलो गुड एस्पिरेंट्स। आज हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ जो मैं बता दूं, ये सिर्फ आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड है। ये अदर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स इन सब पे लागू नहीं होगी, ठीक है। ये सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए है। तो देखिए, हमारा अगर आपको कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो कि A इक्वल टू कुछ आपको मैट्रिक्स दी है 2x2 की एंड बोल रहा है कि इसके आइजन वैल्यूज क्या होंगे, एंड यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शंस को देखो गाइस, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज में दी हुई है, ठीक है। पहली चीज जो हमने नोटिस की। दूसरी चीज, जो आपकी गिवन मैट्रिक्स है, देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसका मतलब ये शॉर्ट क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर हम इसकी आइजन वैल्यूज निकाले तो क्या करेंगे, जो पहला चीज हमारे दिमाग में आएगी वो क्या आएगी कि भाई आइजन वैल्यूज निकालना है। तो आइजन वैल्यूज के लिए हमें पता है क्या करना है, a माइनस लेमडा ए का डिटर्मिनेंट लेना है। वो कैसे लेते हैं हम, 4 माइनस लेमडा 2 3 माइनस लेमडा, एंड इसे सॉल्व करने पे यहाँ पे आपको एक करेक्टरिस्टिक आएगी 4 माइनस, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे 3 माइनस लेमडा माइनस 4 इक्वल टू 0, एंड इसे सॉल्व करोगे तो आई गेस आपको कुछ आएगी लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 8 इक्वल टू 0, एंड देन यहाँ से आप निकालोगे तो लेमडा की वैल्यू आपको आएगी 8 और 1 करके, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यू आएगी 8 और 1, ठीक है। तो इस जो पहला मेथड हमने लिया नॉर्मल, जो हम आइजन वैल्यूज को निकालने के लिए करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आइजन वैल्यूज के लिए हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेते हैं, देन इसके बाद सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको तो जो नॉर्मल आइजन वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आइजन वैल्यूज को निकालने का फॉर्मूला लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको आती है, इसे सॉल्व करते हैं, देन इसके बाद हमारे पास आइजन वैल्यूज आती है, ठीक है। बट क्या हम इतना लंबा प्रोसेस वर्थ इट है गेट के एग्जाम में? अगर ये 2x2 की मैट्रिक्स है तो ये इजी है, बट अगर आपको 3x3 का सपोज मैट्रिक्स आ गया, 4x4 का मैट्रिक्स आ गया, वहां पे आपको आइजन वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे गाइस लेमडा की पावर 4, लेमडा की पावर 3, लेमडा की पावर 4 और लेमडा की पावर 3 में आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा, एंड वहां पे आपको इतना लंबा बड़ा सॉल्व करने की आप सॉल्व करोगे, और मे भी हो सकता है कि वो गलत हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव्स में वैल्यूज होती हैं, उनको सॉल्व करने पे हो सकती है कि चीज़ें आपकी गलत हो जाएं। तो देखिए, इस मेथड को लेने से अच्छा है कि हम एक दूसरा मेथड देखें, क्या कि अगर आपकी कुछ ऑप्शन में आपको पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज में आप पॉजिटिव और निगेटिव के फॉर्म में वैल्यूज दी हैं, तो आप क्या कर सकते हो। देखिए, ये सेकेंड मेथड है आपका। देखिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, आपको मैट्रिक्स दी हुई है 4 2 2 3, ठीक है। तो अब ये जो गिवन मैट्रिक्स आपको दी है, आप इसके प्रिंसिपल माइनर निकाल लीजिए, प्रिंसिपल माइनर्स फाइंड कर लीजिए। अब प्रिंसिपल माइनर्स क्या होते हैं गाइस? प्रिंसिपल माइनर्स मतलब प्रिंसिपल माइनर्स क्या होते हैं, अगर आपको कोई भी गिवन मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट लोगे वही आपका, जैसे ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है, तो प्रिंसिपल माइनर क्या होंगे, एक तो ये खुद आपका 2x2 होगा, इसके बाद 2x2 से कम क्या हो सकता है आपका ये 4 आएगा, जो कि आपका 1x1 की मैट्रिक्स बनेगी, है ना। प्रिंसिपल माइनर्स तो ये होते हैं। माइनर्स क्या होते हैं, किसी भी गिवन मैट्रिक्स के फर्स्ट मैट्रिक्स, मतलब 2x2 की फर्स्ट मैट्रिक्स क्या होगी, 1x1 मैट्रिक्स होगी, फिर 2x2 मैट्रिक्स होगी। अगर 3x3 का है, सपोज 3x3 का है, तो इसका प्रिंसिपल माइनर क्या होगा, पहला 3x3 होगा, दूसरा क्या होगा 2x2 होगा, फिर तीसरा क्या होगा 1x1 होगा। तो यहाँ पे 2x2 है, तो पहला प्रिंसिपल माइनर क्या होगा, इसका पहला प्रिंसिपल माइनर क्या होगा गाइस, इसकी खुद की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है 2x2। तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा गाइस, 4 3 12 माइनस 4 यानी 8, ओके। एंड सेकेंड देखिए, अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जो 1x1 का डिटर्मिनेंट होगा इस मैट्रिक्स का, वो क्या होगा आपका 4।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4। तो देखिए गाइस, यहाँ पे जो दो वैल्यूज आई हैं, ये दो वैल्यूज कैसी हैं आपकी, पॉजिटिव वैल्यूज हैं। ओके, तो यहाँ से हम क्या ये बोल सकते हैं गाइस, क्या हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो आइजन वैल्यूज जो प्रिंसिपल माइनर्स है वो पॉजिटिव है। तो अगर प्रिंसिपल माइनर पॉजिटिव है तो यहाँ से जो आइजन वैल्यूज होंगी गाइस, वो भी कैसी होंगी, दोनों पॉजिटिव होंगी। तो जब दोनों पॉजिटिव होंगी, तो अगर आप ऑप्शन में देखो गाइस कि कौन से ऑप्शन में दोनों वैल्यूज लेम्डा की पॉजिटिव है, तो ऑप्शन 4। तो यहाँ से देखिए गाइस, यही चीज नहीं आ गया जो हमने फर्स्ट मेथड से निकाला इतना सॉल्व करके, लेम्डा की वैल्यू 8 और 1 जो कि पॉजिटिव है दोनों, एंड इस मेथड से निकाला तो हमें ये पता चला कि जो लेम्डा की वैल्यूज होंगी, जो आइजन वैल्यूज होंगी, वो कैसी आएंगी, दोनों पॉजिटिव आएंगी गाइस। हमें यहाँ से ये नहीं पता चल रहा है गाइस कि आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे तो भाई लेम्डा की वैल्यू 4, 8 और 4 है। नहीं गाइस, ये लेम्डा की वैल्यूज नहीं है, ये प्रिंसिपल माइनर की वैल्यूज हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यूज हैं इस मैट्रिक्स की, प्रिंसिपल माइनर्स की। तो हमें बस यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो वैल्यूज हैं वो कैसी हैं, उनका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। अगर आप ऑप्शन में देखो तो देखिए, पहला गलत हो गया, सेकेंड गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया, और जो फोर्थ ऑप्शन है दोनों की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं। तो हम क्या नहीं बोल सकते हैं गाइस कि दोनों वैल्यूज अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। एंड अगर आप रीचेक करना चाहते हो तो आप जो जिस फॉर्मूले से लगाते हैं, आप जिस फॉर्मूले से आइजन वैल्यूज को फाइंड करते हैं उस मेथड से लगाइए। देखिए यहाँ पे 8 और 1 दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, यही आपकी सेम 8 और 1 पॉजिटिव वैल्यूज है। तो यहाँ से क्या गाइस, हमें दो चीजें नहीं पता चली, क्या देखते हैं। तो यहाँ से देखिए कंक्लूजन क्या आया गाइस, कंक्लूजन क्या मिला कि अगर फर्स्ट कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लें, उसके प्रिंसिपल माइनर्स की जो वैल्यूज हैं वो डिटर्मिनेंट निकालने के बाद ही आ रही हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ये नहीं लिख सकते हैं कि इफ द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑल टू माइनर्स और प्रिंसिपल माइनर्स आर पॉजिटिव then the all eigenvalues are positive। तो आई गेस ये आपको समझ में आया कि डिटर्मिनेंट, अगर आप डिटर्मिनेंट की वैल्यूज जो है पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि आइजन वैल्यूज जो होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे गाइस, ठीक है। सेकेंड देखिए कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू सपोज, देखिए गाइस यहाँ से अगर यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि इसकी जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है इसका मान लीजिए यहाँ पे -8 आती गाइस, तो हमें क्या पता चलता कि अगर -8 आ रही तो इसका मतलब कि जो आइजन वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव है। मतलब दो आइजन वैल्यूज तो है लेम्डा की, दो वैल्यूज लेम्डा 1 लेम्डा 2 दो वैल्यूज तो है गैस, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि लेम्डा की कौन सी वैल्यूज एग्जैक्टली है, बट हमें ये पता है कि उनका नेचर कैसा है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो जब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो इसका मतलब हम क्या ये कह सकते हैं कि गाइस कि अगर प्रिंसिपल माइनर्स की दो वैल्यूज आ रही हैं जिसमें से आपकी एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई आइजन वैल्यूज जो आएंगी वो निगेटिव और पॉजिटिव ही आएंगी, ठीक है। जो दो वैल्यूज होंगी, एक नेगेटिव होगी और एक पॉजिटिव होगी, बट वो वैल्यू क्या होगी हमें ये नहीं पता है। बट ऑप्शन के हिसाब से देखिए, अब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो गाइस अब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, देखिए इस हिसाब से आपके यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ से देखिए जो सेकेंड इसका कंक्लूजन है वो क्या है कि इफ द डिटर्मिनेंट वैल्यू
of minors is positive and negative, then जो फर्स्ट इसका माइनर होगा, जो फर्स्ट वैल्यूज होगी लेमडा 1 की, वो क्या होगी, इज पॉजिटिव, एंड सेकेंड क्या होगी, लेमडा 2 जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इज निगेटिव गाइस। ओके, इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है क्योंकि हमें पता नहीं है। तो पहली वैल्यू अगर आपकी जैसे -8 है तो इसका मतलब पहला वाला आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, दूसरी वाली पॉजिटिव होगी। और अगर फर्स्ट की वैल्यू पॉजिटिव है, सेकेंड की वैल्यू निगेटिव है, सेकेंड माइनर की, तो इसका मतलब कि पहले जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और सेकेंड वाली निगेटिव होगी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से गाइस देखिए यहाँ पे पहली वाली जो वैल्यू है वो आपकी निगेटिव आई है। ओके, तो यहाँ पे देखिए गाइस, जो पहली वाली वैल्यू है वो निगेटिव है, दूसरी वाली पॉजिटिव, इसका मतलब ऑप्शन 2 सही होगा। ये जस्ट पॉसिबिलिटी आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, वैसे ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। ओके, तो इस जो सेकेंड प्रॉपर्टी हमने जो सेकेंड कंक्लूजन निकाला उसके हिसाब से आपका ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ओके, अगर ये आप 3x3 मैट्रिक्स होती तो वहां पे आपकी लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 वैल्यूज निकलती, एंड ये मेथड लगा के आप वैल्यूज को निकाल सकते हो। एंड इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने 2x2 के लिए कंपेयर किया है कि पहले दो वैल्यूज आपकी पॉजिटिव है, तीसरी निगेटिव है, या फिर पहली निगेटिव है बाकी दोनों पॉजिटिव है, एंड सो ऑन, तो इस हिसाब से आप ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं गाइस। ठीक है, एंड जो लास्ट प्रॉपर्टी है, जो कंक्लूजन है, वो क्या है कि अगर कोई भी आइगन वैल्यू 0 है, देखिए इफ एनी आइगन वैल्यू इज 0 then it will not be considered in positive और negative values। ओके, सपोज अगर देखिए गाइस, अगर यहाँ की जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो क्या आती है, यहाँ पे डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू क्या आती है, देखिए गाइस, अगर 0 आ जाती, दूसरी की वैल्यू 4 आ जाती, तो जो 0 है ये आपका ना ही पॉजिटिव में कंसीडर किया जाएगा ना ही निगेटिव वैल्यू में कंसीडर किया जाएगा। ओके, ये जस्ट 0 है। ठीक है, ये फोर्थ वाली आपकी जो फोर्थ वैल्यू आई ये आपकी कैसी है, पॉजिटिव है, तो ये सिर्फ पॉजिटिव में कंसीडर की जाएगी। 0 वैल्यू को आप पॉजिटिव या नेगेटिव में कंसीडर नहीं करेंगे। तो आई होप गाइज ये तीनों कंक्लूजन आपको समझ में आ गए हैं, कैसे आपको आइगन वैल्यूज निकालनी है। 2x2 की है तो सिंपली आप ये मेथड लगा के निकाल सकते हो, बट 3x3 की और 4x4 मैट्रिक्स की जहाँ पे बात आएगी आपको बहुत ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप इस मेथड को अपनाइए, और ये मेथड सिर्फ उन क्वेश्चंस के लिए वैलिड है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जिनमें आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शंस दिए हों। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज में दी हो। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया है। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।